टाइम में अगली विपक्ष के विधायकों में से एक विधायक यहाँ पर मौजूद है, विक्रम रंधावा, और इनके साथ कुछ युवा युवतियां भी हैं जो हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 10+2 लेक्चर की पोस्टें निकली है काफी समय के बाद, उसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसमें हिंदी को कहीं माँ बोली जो हिंदी है, साथ ही साथ उसके साथ भेदभाव किया गया। वही पर संस्कृत की बात करी, अन्य पंजाबी की बात करें तो उसी को लेकर इन्होंने कहा कि भेदभाव किया गया। उसी पर जम्मू के सर हिंदी का भविष्य अंधेरे में मत डालो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो इसमें हाईली क्वालिफाइड है, हिंदी में PG PhD कर बैठे हुए हम हिंदी में, जिन्होंने MA की हुई है, वो भी उम्मीद करते हैं कि कब ये पोस्टें निकलेंगी, हमें इसमें भागीदारी लेंगे, पर उन्हें इससे वंचित रखा गया। और उसी के चलते आज ये विक्रम रंधावा जी जोश खरोश के साथ डोगरा चौक में आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, मैं आज सुबह हमने कहा था कि बड़ी खामोशी दिख रही है रिजल्ट के बाद, सरकार बनने के बाद थोड़ी हलचल दिखी। विक्रम जी बाद में चाय पीजिए, बताइएगा। विक्रम जी ये बताइएगा कि जिस तरह से आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदी माँ बोली जो है उसे इग्नोर किया गया है, ये प्रदर्शन करने का क्या बताइए, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार को, आखिर कमियां कहाँ पर है? सरकार की नियत और नीति में खोट है। सरकार बनाते वक्त भी उन्होंने दर्शा दिया था कि ये कश्मीर सेंट्रिक सरकार है। ठीक है, वर्डिक जम्मू वर्सेस कश्मीर है, ये हमें मजबूर ना कर दे जम्मू को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। ये पुत्र भूल जाएंगे बनियाल से, इधर नहीं फिर बीज लगने लगा। ये 4 पेटियां सेब ही खाएंगे, फिर गाड़ियां इधर से जाती हैं, राशन इधर से ही जाता है। और बड़ी खुली चेतावनी है जम्मू की, जम्मू को जहां भेदभाव करोगे, जम्मू का एक एक विधायक, एक एक हमारा साथी, हम सड़कों पे उतरेंगे। सरकार की नियत और नीति में अगर फर्क नहीं आया तो सरकार को चलता करेंगे। नहीं, किस तरह का आप क्या कह रहे हैं कि 4 पेटियां आएंगी, क्या कहने का तत्पर, क्या बताइए? बड़ा क्लियर तत्पर है। पार्टी के नेता भी तो वहाँ जाकर रोज बोर्ड में घूमते फिरते। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर एक आइडेंटिटी है। इसमें हिंदी क्यों गायब है, इसमें संस्कृत क्यों गायब है, इसमें पंजाबी 1, डोगरी 3, कितनी किसकी है वो बोलने की जरूरत नहीं है। कमियां कहाँ पे है सर? कमियां सरकार की नियत में, सरकार की नीति में है। सरकार अपनी नियत और नीति स्पष्ट कर दे। मेरा LG साहब से भी आग्रह है, इस तुगलकी फरमान को कैंसिल करवा के इसमें 200 पोस्टें हिंदी की ऐड करवाइए, 20 पोस्टें डोगरी पंजाबी और संस्कृत की ऐड करवाइए, उसके बाद हम काम करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। देखिए, अभी ये कुछ हमारे बच्चे बच्चियां मेरे पास आए थे तो मैंने इनको बोला था कि अभी एक आवाज उठेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता अनेकों तक जाएगी, आप उसकी चिंता मत करो। विक्रम रंधावा अकेला नहीं है, सारे इकट्ठे हैं, जब चलेंगे ना सब इकट्ठे चलेंगे। रंधावा जी, एक और बड़ा प्रचलित इशू आप बच्चे उम्मीद कर रहे हैं जो ओवर एज को लेकर, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल है, जो कांस्टेबल की पोस्ट है 8 साल के बाद, बिल्कुल है। आज सुनिए सरकार की नीतियों के चलते बिल्कुल युवाओं को खमियाजा भुगतना, बिल्कुल, इसके बारे में क्या कहें? ये पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो PSC क्वालिफाइड हो सकते हैं उनके लिए 3-3 साल बढ़ाए हैं। कांस्टेबल की बात, हाँ, उनके भी 3-3 साल की एज बढ़ाई जानी चाहिए, ये हमारी डिमांड रहेगी। बिल्कुल, अभी पहले देखो तुझा है रोटी खान, रोटी खानी नहीं आखिर नहीं मारा रोटी खानी। सुनो, 1 दिसंबर की पेपर है तो कदू करके वो आई नहीं सर खोल, उन्हें आईलैंड सर खोल जिलवान गए असे डिमांड करने उनका पेपर पोस्टपोन करो जब तक उनकी एज रिलैक्सेशन बताई नहीं जाती, पेपर नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन करके बिल्कुल करके लियाओ नहीं सारे कोल बच्चे ने आने चाहिए नहीं। कितने देर का मीडिया कवर करा था सर? बिल्कुल चल गए उन्हें को, चल गए जितने बैठे थे थोड़ा इंतजार करा दे। चली बहने सफाई कर्मचारियों ने आख्या पहले उन्हें भी सुन लेना, कल थोड़ी थोड़ी सुननी है, तो रटे रटाए तो हो। देखिए, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैंने कहा ना ये लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी, या तो ये भी जाएंगे या हिंदी वाले भी आएंगे। विक्रम रंधावा जी, थोड़े क्षेत्र के लोग गांधीनगर जिले तो जिताया प्रचंड बहुमत कने, तुझे चाहे साढ़े सवाले कने गुस्सा आता ही बोलते, गुस्सा आता ही नहीं। सफाई कर्मचारी जड़े हैं ना वो 2 दिन तू लगातार प्रदर्शन करा दे। कल उन्हें आख्या कि विक्रम रंधावा जी की जताई
जिताइए भेजिया वो साढ़े को एक बार भी साढ़ा हाल नहीं पूछना जिले वोट लाने होंगे तो तुम लोगों के दरवाजे जाइए भरा माता जी भैन जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਲਈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ परसों ने वाल्मीकि कॉलोनी में शौचालय का काम शुरू कराया कल फिर टाइल का काम शुरू कराया जेडी जिदे पीछे उन्हें भी जिताइए भेजा उन्हें इसलिए नहीं भी जिताइए भेजा कि अस धरने पर बैठ के पहले सारे को आइए पहले लोगों की जी बेसिक डिमांड है डेवलपमेंट की वो करानी है हाँ इनका कोई नौकरी पर कोई इशू है उनका ऐसा कुछ नहीं पई ना ऐसा कुछ नहीं पई मैडम जी वन पे गल नहीं करा करो तुम भी तो वन पे सर कमाल नहीं सर कमाल है सर यार ये गुस्सा क्यों हो जाता आराम करें गल कराने नहीं आराम क्यों नहीं करना सर मैं सवाल पूछना उन्हें कल साढ़े मीडिया का ने आख्या तुझे बुलाया तुझे गुस्सा क्यों है तो सुमी जरा गुस्सा क्यों होंगे गुस्सा नहीं होंगे लेकिन तुझे जब प्रोटेस्ट है वन साइड का क्या मतलब सरकार चला दे बिल्कुल सरकार 10 बैठे दे दसो ना वन साइड का मतलब क्या सर ये गलत कानून मीडिया का ने चाहे विपक्ष है मीडिया का नहीं मीडिया का नहीं गल नहीं यहाँ एटीट्यूड की गल नहीं करनी सर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो वो गल अस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अस प्यार कने इज्जत कने गल करने तुम भी करो ये दिखा करो सर वन साइड मीडिया ते इल्जाम तुम बड़ी जल्दी लगाई लेंदे ये गलत गल है नहीं आख्या तुसें सर मीडिया सारे बंदू ना अपने घर दे बंदे ताई तुसी ना मीडिया सारे को छुपे ताई तुसी आखदे वन साइड केड़ा सारे को छुपे बेचारा ये इते 200 बंदे आंदे कल्ले तुसें के लगी दी बहस करने आत मेरी नहीं आदत नहीं आज जनता से सवाल करने सर आज जनता से सवाल असि कठपुतली नहीं है ना अस कठपुतली नहीं है ये विक्रम रंधावा जी से हमने सवाल किए और लगा इन्हें कोई तीखे सवाल लगे और कह रहे हैं आप वन साइडेड करते हो मेरे घर का तो कोई बैठा नहीं हुआ सफाई कर्मचारी में वहां पर वो तो आम जनता बैठी थी जो इनको याद कर रही थी तो हमने तो वही सवाल किया जो कल हमारी प्रदर्शन में हमने बताया जो जेएमसी में हमने कहा वो लोग याद कर रहे थे विक्रम रंधावा जी पर हमने विश्वास जताया वो जीत कर आए हैं और वन साइड इन्होंने कहा मेरे घर का तो कोई नहीं बैठा हुआ वो आम जनता बैठी हुई तो हमारा काम है सवाल करने का हम चापलूसी तो करेंगे नहीं जो बात है वो सब ठोक बजा कर करेंगे चाहे को सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का हो तो शायद इन्हें हमारे सवाल कड़वे लगते हैं जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे कि जो हमने सवाल पूछे कि आपने पूछे पर्सनल पूछे या आम जनता के पूछे जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए जय हिंद जय भारत।